गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यशोदानंदना ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हरि नाम दीक्षा पुस्तक के अध्याय 2 की चर्चा को शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है साधु, गुरु और शास्त्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और ये एक दिन में हो भी नहीं पाएगी, 2 दिन या 3 दिन हमें लग सकता है, लेकिन इससे बहुत बातें आपको सीखने को मिलेंगी। क्या दीक्षा है, क्या है इत्यादि। जो भी शुरू करते हैं। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, समवाये द्विजन्मनाम्, समवाये द्विजन्मनाम्, सायं च पुण्यश्लोकस्य, सायं च पुण्यश्लोकस्य, ध्रुवस्य चरितं महत्, ध्रुवस्य चरितं महत्। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, समवाये द्विजन्मना, समवाये द्विजन्मना, सायं च पुण्यश्लोकस्य, सायं च पुण्यश्लोकस्य, ध्रुवस्य चरितं महत्, ध्रुवस्य चरितं महत्। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने कहा, ये आपको चाहिए तो वो फ्रेम ले सकते हैं, वो स्टैंड दे दीजिए, स्टैंड, उसका हुक भी, उसका वो भी होगा इफ यू वांट दैट। हाँ, जस्ट यूज दैट, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। संभाल के लीजिए, गिर जाएगा। हाँ ठीक। मैत्रेय मुनि ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों की संगति में, वैसे अच्छा होगा कि आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो जो फाइल में दिखा रहा हूँ मैं टेलीग्राम में भेज दिया, नहीं इसको अपने गूगल मीट में स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो अच्छा रहेगा, पढ़ देखते हुए पढ़ें, वीडियो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैत्रेय मुनि ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करे। द्विजन्मा, केवल भक्तों की संगति में ही श्री भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मतलब जैसे पढ़ते जाएंगे आप श्रवण कीजिएगा, जो हाईलाइट किया उसको मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त है, जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि इसमें भगवान और उनके भक्तों का चरित्र का वर्णन है। इसी कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है। इसको मैंने हाईलाइट में क्यों किया है, देखिए, अगर हमने फिजिक्स पढ़नी है तो पान वाले से तो नहीं पढ़ सकते, टीवी सीरियल देख करके पढ़े हैं। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, एमएससी की है ना मैथमेटिक्स में, तो पान वाला तो आपको एमएससी नहीं करा सकता है। आप लोग ने लादनी माता जी अपने बायोलॉजी से पढ़ा होगा, जो समझता हूँ 12th तक पढ़ा होगा, जो भी आपने कुछ पढ़ाई करी हो। और कौन अधिक अधिक पढ़े हैं, मैं भी बीटेक किया हूँ। अब और कौन लोग कुछ आप लोग बीटेक एमबीए किए हैं, तो ऐसा कुछ प्राप्त करना है इस जगत में, कोई विशेष आपको प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना है तो अधिकृत व्यक्ति के पास जाना पड़ता है कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात, और वह भी अधिकृत लोगों से सीख करके ही आपको ठीक ठीक सिखा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको लगेगा बहुत सिंपल बात कह रहे हैं, लेकिन इतनी सिंपल बात भी कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आती। वो ऐसे गुरु को की शरण में चले जाते हैं जो ना तो परंपरा में है, ना वो स्वयं वैष्णव है, और वह उसकी शिक्षा स्वीकार करके अपना जीवन व्यर्थ भी कर देते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा वैष्णव पद को प्राप्त हो, वैसा समाज खोजना चाहिए जिसका भगवान में विश्वास है, वो भी शास्त्रीय विश्वास। हो सकता हो किसी का विश्वास तो कृष्ण है, क्या है, एक हिस्टोरिकल व्यक्ति है, जैसे आप और मैं मनुष्य, वह भी है, हुए थे, मर गए थे। इस प्रकार के विश्वास वाले बहुत लोग घूमते हैं, है कि नहीं।
और आप देखेंगे एक प्रभु महाराज बात बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, तुरंत, पहले दिन से ही, लेकिन उसे भक्त संग में श्रवण किया जाए तो। जैसे आप कोई दवा खाते हैं तो ऐसा नहीं 10 दिन के बाद प्रभाव होता है, पहले दिन से आपने खाया उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, बल्कि हाँ प्रत्यक्ष आपको हो सकता है कुछ दिन के बाद दिखाई पड़े। ये तो उदाहरण समझ में आ ही रहा है, इज इट नॉट? पहली गोली आप खाते हो कोई भी तो अपना कार्य करना शुरू करती है, लेकिन वो गोली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एक उदाहरण के लिए हमने एक भक्त को बताया था कि फीवर की ये मेडिसिन है, उन्हें एक मेडिसिन चेंज कर दी और अपने लिए सही मेडिसिन लिया, पिताजी को दूसरी मेडिसिन दे दी, तो उसका प्रभाव उल्टा हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ ग्रहण कर प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सही चीज ग्रहण करनी चाहिए। जो हमारी बीमारी उसके इलाज के लिए सही मेडिसिन लेंगे वह निश्चित रूप से कार्य करेगी। ऑल दिस मेक सेंस? तो आपने क्या सुना? भागवतम को श्रवण करने के लिए हमको भक्त संग में ही सुनना होगा, भक्तों से ही सुनना होगा। इसीलिए देख लीजिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता कितने लोगों को भक्त बना दे दी, और इससे पहले कितने संस्करण थे, एक भी भक्त नहीं बना। उल्टा ये भी कहेंगे कि नहीं ये एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, 4-5 लोग मिलकर लिखे हैं। इतना अच्छा ग्रंथ कोई मनुष्य कैसे लिख सकता है? मतलब ये भावना है कि कृष्ण मनुष्य है, और जबकि पूरी भगवत गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तो तुमने समझा क्या? क्या आपने ऐसे शब्द सुने हैं? पूरा जीवन निकल जाता है भगवत गीता समझ नहीं आती। तो क्यों समझ नहीं आएगी? समझाने वाला उसको ही समझ में नहीं आ रही। मुझे बताया गया है कि एमए जब करता है संस्कृत में, एमए में पता नहीं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, लेकिन कभी टीचर नहीं बोलता है कि कृष्ण भगवान है। बोलता है कभी? कभी नहीं बोलता है, नहीं पढ़ा जाता। कुछ संस्कृत भी नहीं पढ़ते। बताइए, वेदेश सर्वेर अहम वेद्यो, अगर वेद भी पकड़ लीजिए तो वेद का उद्देश्य भी भगवान को समझना है, तो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो टीचर जानता नहीं। उसकी भी गलती नहीं है, वो क्यों नहीं जान रहा है? कि उसके टीचर को पता नहीं है। ये बात है, समझ गए ना? जैसे अगर आप लोग को ध्यान में उधर लेके जाऊं जहां सार्वभौम भट्टाचार्य जी से महाप्रभु बात कर रहे हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी वेदांत किसको पढ़ा रहे थे? सन्यासियों को, प्रकांड पंडित थे। लेकिन जब महाप्रभु ने बताया कि वेद का प्रयोजन केवल संबंध, अविधेय और प्रयोजन है, तो वो चकित हो गए, ऐसे कि उन्हें वेद कभी पढ़ा ही नहीं हो। वेद का प्रयोजन केवल यही कि जीव अपने संबंध को भगवान से समझे, उसके तदनुरूप वो कार्य करे और भगवान के प्रेम की प्राप्ति करके भगवान के पास चला जाए। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मेरे को। इसी कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है। किस कार्य के लिए? कि लोगों को भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका मिले। माय गॉड, थ्रोट इज नॉट गुड। इस संस्था मतलब जब तक प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर के व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण नहीं करता, उसके जीवन में वास्तविक भक्ति का परिवर्तन होना असंभव है। और उसको आप लोग हम कई बार क्लास में बोल चुके हैं कि ये जो कथाएं प्रोफेशनल रूम में होती हैं, उस कथा करने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन आता है और ना सुनने वाले के। देख ही रहे हैं आप, उसमें तो कोई ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने देखा कभी क्लास करते हुए? क्लास नहीं करते, वो बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे और म्यूजिक चलता रहेगा और सामने भीड़ आ रही है जा रही है, उससे कोई प्रयोजन नहीं उनका। कभी देखा है आपने उनको ऐसे कहता करते? उनके घर के सामने देखा था ना आपने, रामस्वरूप प्रभु के घर के सामने भरतपुर में, जब वो लोग बहुत जोर से गाना बजाना कर रहे थे। और गाना बजाना बहुत अधिक होता है और तत्व विचार तो होता ही नहीं है। कथा बहुत कम होती है, केवल गायन बजान होता है, पार कर दी जाता है। तो इस वजह से जैसे, और लोग भी इसी प्रकार की कथा को चाहते हैं क्योंकि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। एक उदाहरण से और समझिए कि कोई व्यक्ति प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर उसको धोखा नहीं देना चाहता है, तो डॉक्टर बताता है ना कि आपकी ये बीमारी है और इसकी ये दवा है, और जैसे ही वो इस दवा के लेता है उसके अनुरूप तुरंत प्रभाव होना शुरू कर देता है। डॉक्टर बैठा ही इसी के लिए है। तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी कि प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर के व्यक्ति, तो कहे आप कहेंगे प्रभु जी आप प्रामाणिक अपने आप को कह रहे हो? हाँ कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर मैं कहूँ बीटेक हूँ आईटी कानपुर से, तो उसमें कोई दिक्कत है? मैं क्या अहंकार कर रहा हूँ? नहीं हूं तो हूं, उसमें क्या बोला जाए? मैं कहूँ कि आप लोग कहाँ तक पढ़े, मान लो कोई 12वीं तक पढ़े, बड़े अहंकारी हो। अरे अहंकारी क्या, 12वीं तक पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े, देखो सर्टिफिकेट देख लो। तो उसी प्रकार से हम कैसे प्रमाणिक और आप सब लोग कैसे प्रमाणिक है? आपने गुरु परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया है, पता कि कृष्ण भगवान है, इत्यादि इत्यादि। बहुत चेंज मत कीजिए, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, पुराने भक्त डिस्टर्ब नहीं। इस संस्था के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, साय या दोपहर, अपितु 24 घंटे भगवान की भक्ति के कार्य होते रहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस्कॉन के केंद्रों में स्पेशली।
मंदिर में कोई आएगा तो भी जैसे मान लीजिए 9 बजे बज गया, प्रसाद पाएंगे, तो ये भी भगवान का कार्य है कि नहीं। उसके बाद अन्य भक्त अन्य अन्य सारी सेवाएं करते हैं, वो सभी भगवत संबंधी ही होती हैं। तो ये भक्ति भाव से भरा हुआ केंद्र है। अनेक लोग इस कृष्ण भावनामृत संघ में आकर अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर भक्त लोग भक्ति करके संतुष्ट हैं, और होंगे ही अगर भक्ति करते हैं ठीक से, तो उनको देखकर लोग प्रभावित हो जाएंगे कि अरे ये लोग इतने खुश क्यों हैं, और तब वह हमारे इस भक्ति के प्रोडक्ट को स्वीकार करेंगे। अगर अगर उनके मंदिर में आए और देखा भक्त लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति सुखी होगा, कैसे कोई मानेगा हमारी बात कि हरे कृष्ण मंत्र की हम करके व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो ये जो कलयुग का मुख्य प्रभाव है झगड़ा, ये कैसे दूर होता है? कृष्ण कथा के द्वारा, कृष्ण कीर्तन के द्वारा। ये बात समझना होगा। इस श्लोक में द्विजन्मा शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेना। नो साउंड, साउंड इज ओके। भाई ऐसा बीच में मत बोलो, बता साउंड नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए साउंड आ रहा है कि सबको साउंड आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं द्विज के ऊपर महाराज जी। कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित होकर द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। कोई भी का मतलब इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं है। एक बात तो ये क्लियर होगी, यस्य यल लक्षण प्रोक्त, भागवत के अनुसार जिसके अंदर जैसे लक्षण होते हैं उसके अनुसार वह दीक्षा प्राप्त कर सकता है। पहला जन्म माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक अर्थात वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होगा तब तक भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ पाएगा। ये समझ लेना चाहिए कि दीक्षा अगर ले रहा है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, मुख्य बात है भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के बारे में श्रवण करना। अन्यथा ये कहना कि वो व्यक्ति दीक्षित है, कोई खास प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह भी भौतिक चेतना से ही युक्त रहेगा। मैं कई बार सुनता हूँ, हाँ वो तो व्यक्ति दीक्षित है, तो स्टैंप लग गया है, ठीक है, अच्छी बात है, स्टैंप लग गया है, लेकिन तुम क्या जाप कर रहे हो? क्या आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं? तब जब सब कर रहे हैं तब तो भक्ति भावना होगी ना। मान लीजिए मैं आईटी में एडमिशन ले लूँ, पढ़ूं नहीं और किसी तरह से पास ऐसे करके पास हो जाऊं, 3.4 पॉइंट मेरा परसेंटाइल आए, तो लोगों को अश्रद्धा होगी, कैसे आईटी से पास किए हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए शूद्रों को वेद पाठ वर्जित है। शैक्षणिक योग्यता से शूद्र दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता। ये बहुत सुंदर लाइन महाराज जी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीएचडी किया है तो भागवत समझ लेगा। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि बहुत से लोग चैतन्य चरितामृत में पीएचडी करते हैं। पता है आपको बात? मैंने सुना बीएचयू में या कहीं पे स्थान पे जीव गोस्वामी जी के ऊपर पूरा एक मतलब क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप का है उनके ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। लेकिन अगर वो भक्ति भावना नहीं है तो क्या वो समझ पाएंगे उन ग्रंथों को? भले लैंग्वेज समझ लें लेकिन भावना नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही लोग चैतन्य चरितामृत में पीएचडी करते हैं, पता है आपको, लेकिन अगर वो मांस खा रहे हैं, आमिष खा रहे हैं, क्या समझे महाप्रभु को? बताइए। इसीलिए बार बार वहां पे लिखा हुआ है कि जिसकी महाप्रभु में श्रद्धा है, भक्ति है, वह इस लीला को समझ पाएगा। विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तब वह इस लीला को समझ पाएगा। नहीं तो ये सोचेगा ये कैसे है, ये तो ऐसे ही माइथोलॉजी है, इत्यादि इत्यादि बोलेगा। माइथोलॉजी समझते हैं? दंत कथा, ऐसे ही बोल दिया गया है। ये सब थोड़ा हो सकता है इस तरह से। तो भौतिक योग्यता से अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझ लेता तो सारे पीएचडी वाले भगत बन गए होते, सारे साइंटिस्ट भक्त बन गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और बड़ी सुंदर बात महाराज जी कह रहे हैं, इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे केवल शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान में पतन हुआ है, और इसी कारण लोग दुखी हैं। आप विचार कीजिए, यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ लिख के आए हैं सभी लोग पढ़े रहते होंगे, कम से कम 10वीं तक तो पढ़े होंगे। कोई 10वीं में 10 बार फेल तो नहीं आया है, ठीक है। तो आप बताइए कि कभी हमें जीवन के लक्ष्य के बारे में किसी ने बताया? कभी किसी ने बताया कि हमें अपनी इंद्रियां संयमित करनी चाहिए? कभी टीचर बोला कि मूवीज मत देखो या होटल मत जाओ? खुद ही कर रहा है। हम तो आईआईटी में देख के सिगरेट पी करके क्लास देने आते थे सामने, जस्ट फॉर, ऐसा कभी करने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस गेट के बाहर सिगरेट
ऐसे फूक के आऊं, फिर बोलो हमें इंद्र संयम करनी चाहिए, हरिनाम दीक्षा, भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई मतलब हुआ? तो ये तो खैर बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, उस धुआं रूम के, क्लासरूम के अंदर हवा के संग प्रवेश कर रहा था। आप लोग ऐसा देखे नहीं होंगे शायद, अपने कॉलेज में देखे हैं ऐसा? अच्छा, आपके यहाँ भी वो लीला संपादित होती है, मतलब ठीक। ये छुपके नहीं हुआ, तो ओपन डिग्री सेशन में होता होगा। हमने तो ये तो अपनी आंखों से देखा, एकदम आंखों से देखा। एक प्रोफेसर बोलते हैं धोती क्यों पहनते हो, हाफ पैंट पहनना चाहिए। मैं कुछ मन में बोला उनको, नहीं, उनका आपका दिमागी हाफ है तो क्या करेंगे बताइए। हाफ पैंट वाला, हाफ पैंट में बड़े सुंदर लगते तो। तब ये इस तरह के लीडर्स की इस प्रकार की स्थिति है, तो फिर बताइए क्या करेगा आज का समाज। अब देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल। और एक और मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ हर साल आईआईटी में एक लड़का आत्महत्या जरूर करता है। अब तो मैं रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूँ, हम लोग जब वहां पे थे 4 साल में 4 आत्महत्या का तो हमने सुना ही है। और ऐसा नहीं कि सब पढ़े, सब फेल हो रहे थे तभी आत्महत्या कर रहे थे। मैंने बताया ना, एक लड़की का एक ही जगह बी लग गया, बस मर गई। और हम लोग आत्माराम घूम रहे थे, चाहे सी लगे चाहे कुछ भी लगे, हम तो आत्मा है। और वास्तविक बात है, आत्मा का ना सी लग रहा ना डी लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। उसमें कितना आदमी डिप्रेस है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस शिक्षा की वजह से ही व्यक्ति डिप्रेस है। आपने कभी देखा है कंपटीशन के एग्जाम में कितना व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है? क्या क्या जब आप भागवत पढ़ रहे हो इस प्रकार के कंपटीशन का अनुभव कर रहे हो? अरे समुद्र को अधिक समझ में आ रहा है, पांडे जी कहे नहीं भाई इसको अधिक समझ में आ जा रहा है, मेरे को कम आ रहा है। कभी ऐसे भावना आती है? कभी भी नहीं आती। यहाँ पे भी क्लास में सबको अलग अलग लेवल से समझ में आ रहा है, लेकिन कोई किसी को डिप्रेशन हो रहा है, आपको प्रभु जी को अधिक समझ में आ रहा है तो आगे निकले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। इज इट नॉट? और बार बार आप देख रहे हैं, बार बार भागवत हमको राइट ट्रैक पे लाने का प्रयास कर रही है कि जीवन के उद्देश्य में आओ। हो सकता हो कि हम फिर डिफ्लेक्ट होना चाहते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, रुको, आप सही सही कह रहे हैं भगवान, भागवत व्यासदेव जी सही कह रहे हैं, लेकिन एक मिनट, अभी थोड़ा मैं डिफ्लेक्ट हो जाऊं। लेकिन फिर जब आके सुनेंगे तो हाँ यार बात तो सही है। आपने कभी देखा है भागवत क्लास में ऐसा होता है ना, भले हमारी कुछ भौतिक आसक्तियां हैं या जो कुछ भी हम और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में आकर सुनते हैं तो लगते हैं हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होता कभी? भले हम स्टार्टिंग में नहीं, बहुत दिन तक भी ऐसे चलता रहता है, सही तो कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। तो जीवन का उद्देश्य के संबंध में कोई कंफ्यूजन रह गया है बताइए भागवत सुनने से? नहीं। और वहां जीवन के उद्देश्य की कोई चर्चा ही नहीं है। इसी कारण से लोग दुखी हैं। बताइए ना, अभी आप लोग सब भूखे होंगे, मैं कहूंगा सब लोग, क्या बोला जाए एग्जाम्पल, अपने गाड़ी में पेट्रोल भर लीजिए। प्रभु जी 9 बज गया है, हाँ तो गाड़ी को चमका लीजिए अच्छे से। स्कूटी से आए ना, स्कूटी चमका लीजिए, बड़े चमका ली ना स्कूटी आप लोग ने। प्रभु जी 9:15 हो गया है, उसकी हवा हवा चेक करना। प्रभु जी 9:20 हो रहा है, देखो उसका मिरर ठीक है कि नहीं। कुछ समझ रहे मेरी बात? पूरा टाइम केवल शरीर के पोषण में ही व्यक्ति लगाता रहे तो कैसे सुखी होगा बताइए? आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, और आत्मा का भोजन है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। तो यही बात महाराज जी बता रहे हैं कि केवल लोगों को शूद्र बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और शूद्र मत, अब देखिए अब जो है उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग तो ब्राह्मण बनने चाहिए ताकि लोगों को गाइडेंस मिल जाए। भाई समाज में भी सभी लोग साइंटिस्ट तो नहीं होते, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट रिक्त, साइंटिस्ट शून्य हो जाए समाज। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, कोरोना की बीमारी फैली किसी वजह से फैली, वो मैंने डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट कह लीजिए, उन्होंने मेहनत करके इसका इलाज निकाला ना, सबको लाभ हो रहा है कि नहीं? हम लोग और आप लोग तो नहीं, हम लोग तो ऐसे मर जाते हैं इस बीमारी से। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? कुछ लोग सारे काम छोड़ के, विचार कीजिए, सारे काम छोड़कर केवल कोरोना के इलाज को ढूंढने के में प्रयास में ही लगे हैं। अब और क्लियर हो रहा है? ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जो पूरे केवल इस रिसर्च में लगे या समझने में लगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का, और सामान्य जनता को ये वैक्सीन कैसे प्राप्त की जा सकती, कराई जा सकती है जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। डजंट मेक सेंस? मैं एनालॉजी के द्वारा बोल रहा हूं। तो इसके लिए इस्कॉन की संस्थापना हुई है कि कुछ ऐसे ब्राह्मणों की शिक्षा हो, दीक्षा हो, कि वह समाज को गाइडेंस दे सकें, कुछ प्रकाश दे सकें। समझते हैं इस बात को? नहीं तो लोगों का दुख कभी नहीं जाने वाला, चाहे कितना भी धन वो इकट्ठा कर लें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
देख लीजिए क्या लिखा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुपात्र योग्य ब्राह्मण उत्पन्न कर सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना है। इसी की व्याख्या मैं अभी कर रहा था ना आपको कि इस प्रकार से कोरोना के इलाज को पूरे विश्व में प्रसारित किया गया है, उसकी वैक्सीन जन जन में दी जा रही है। उसी प्रकार से भक्तों को जब स्वयं वो जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनके पास शक्ति आती है, उनका दिमाग क्लियर होता है, बुद्धि क्लियर होती है, जिससे वो स्वयं शास्त्र के अर्थ को विचार करके समझ सकते हैं और दूसरों को ऐसे समझा सकते हैं ताकि वो समझ सके। बिना जप किए, बिना भक्ति के कुछ समझ में नहीं आता है ये सब बातें। तो अब ये भी एक करियर है। आप इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत लोग कन्विंस नहीं होंगे इस बात से, लेकिन आप बताओ, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, आप तो घर पांडे ही हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, फॉर मेरे एकदम ठंडे दिमाग से विचार कीजिए, अगर आप ब्राह्मण रियली ब्राह्मणिकल प्रवृत्ति को अपनाना चाहें तो आपके माता पिता नहीं मानेंगे ना कि ये करियर है। करियर मतलब पैसा कमाना, बस। प्लीज बुरा मत मानेगा इस बात को, लेकिन ये समझने वाली बात है ना। मान लो सर्वेश द्विवेदी है, क्या पता नहीं, द्विवेदी हैं, दोनों वेद पढ़ने चाहिए उनके, दो तो रह ही गए उनके। क्या ब्राह्मण एक करियर है कि नहीं है, ये लोग नहीं मान रहे। महाराज जी उदाहरण देते भाई, आईआईटी के ही प्रोफेसर पढ़ाने और पढ़ने के तो काम करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी सैलरी उठाते हैं। ये अगर ऐसे बोल दिया जाए कि उनकी रिसर्च से क्या होता है, किस इंसान के जीवन में मानव जीवन की प्राप्ति करने का कुछ ज्ञान प्रकट होता है, नहीं होता है। ये सत्य को लोग सुनना नहीं चाहते इस बात से, लेकिन इससे क्या लाभ हो रहा है, आप लोगों को क्या लाभ हो रहा है आईआईटी कानपुर या आईआईटी व्हाटएवर उसी से, इस रिसर्च से? ये हम तो अंदर से देख करके आए हैं ना, सारा कुछ प्रयोजन नहीं होता है। एक नहीं, हम उधर ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता, बस मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये भी एक करियर है। और पहले ये बहुत सम्माननीय था कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बने, आपके अगर पूर्वजों के पास चले जाए पीछे तो उनका बहुत सम्मान होता होगा, भाई ये व्हाटएवर, मान लीजिए आपके किसी पूर्वज का नाम होगा कि रामशरण पांडे फॉर एग्जाम्पल, और बहुत बड़े पंडित भी होंगे, नेचुरल सी बात है, कभी ना कहीं तो पंडित होंगे। उसके बाद उनके बेटे बेटे सच पढ़ना बंद कर दिए होंगे, अलग बात है, लेकिन कभी ना कहीं आपके पूर्वज वेद पढ़ते होंगे कि नहीं, और उस जमाने में से कितना महान माना जाता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल, डिपेंड करता है कि वो हो क्या रहा है कि समाज की अधोगति हो रही है, इसे जो सबसे नीचे वाली चीज है उसको सबसे ऊंचा माना जा रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमें प्रगति का मतलब क्या है, प्रगति किस डायरेक्शन में करना चाहिए। ये इस्कॉन के डिवोटी का बहुत बड़ा कर्तव्य। फिर क्या है वो, भारत भूमि तो वहीला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव था, बाली में भी मैं गया था। कुछ शब्द बहुत बहुत न्यूनतम ज्ञान है शास्त्र का, कुछ पता ही नहीं उनको, उनकी भाषा में कोई बताने वाला ही नहीं, बहुत कम है। ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कम है जो हमने देखा जनरली। और नए व्यक्ति को लेके आते हैं तो उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता बेचारे को। तो ये आप क्लियर समझ दीजिए कि आप अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, मैं थोड़ी समझता हूँ कि थोड़ी है, काफी अच्छी खासी बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग भगवान के ज्ञान को दूसरों को देने के लिए करना चाहिए। और ये बात समझ लीजिएगा कि पैसे से ज्ञान नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा भाई ये 50,000 रुपए ले लो, अब चलो भागवत बोलना शुरू कर दो, असमर्थ रहेगा व्यक्ति। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, 50,000 रुपए देकर के आप किसी को साइंटिस्ट नहीं बना सकते। समझ रहे ना? हाँ, 35 भागवत कथा कराने के बाद भी समझ में नहीं आया। और एक और बात ध्यान रखिए, अन्य लोग जो धूर्त हैं वो इस करियर को स्वीकार कर रहे हैं। ये कुछ समझ रहे हैं? ये जितने प्रोफेशनल कथाकार हैं वो तो कहीं काम करने नहीं जाते ना, वो बड़े चालू हैं, कुछ डायरी लेकर के आएंगे, डायरी बांच देंगे, उसी को मान लेते हैं कि भागवत है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो हर भक्त का कर्तव्य है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, मैं समझता हूँ बुद्धि सबके पास बहुत तेज है, काफी बुद्धि तेज हो जाती है नाम जप करके, और इस ज्ञान को पढ़े समझे और दूसरे के पास शेयर करने की इच्छा पहले रखे, तो कुछ करेगा, उसके बाद फिर वो लोग को बता सकते हैं। ठीक है। भक्तों की संगति। ध्रुव महाराज के चरित्र को कहकर श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन तथा उसका श्रवण करना चाहिए। जो भक्तों का समाज है, सुसंस्कृत है, उस समाज में व्यक्ति को प्रातः और सायं
ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तयेत, ये सुबह शाम का फॉर्मूला है। प्रातः काल में कोई उपद्रव नहीं होता तथा मन एकाग्र रहता है। ये आप सबने अनुभव किया ही होगा। वो हो सकता है कि सुबह उठे रहते तो नींद आती हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप देखेंगे कि सुबह जप करना, मंगल आरती दर्शन वगैरह कितना आसानी से भगवान में हम मन को एकाग्र कर लेते हैं। इसलिए प्रातः काल में अवश्य ही भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। इसका अर्थ समझिए क्या होगा। जब हम भगवान के बारे में सुबह सुनेंगे, और प्रभुपाद जी ने सेट करके रखा है कि आप 5 से 7 में 16 माला पूरी कर लीजिए और 8 से 9 में भागवत श्रवण कर लीजिए और प्रसाद भी टाइम से 9 बजे मिल जाए। अगर आप वाकई इस मॉर्निंग प्रोग्राम को देखिए, बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया, और उससे होता क्या है कि हम सुबह के लिए, पूरे सुबह के श्रवण के द्वारा पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर के इस जगत में प्रवेश करते हैं, अगर करना पड़ता है तो। आपने देखा है कि हम लोग जब भौतिकतावादी जीवन में थे, उठे, खाए पिए और भाग गए कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। पूरे दिन कैसे कृष्ण भावना भावित होकर के बिताना है, उसका आधार ये भागवत कथा है सुबह की। डज इट मेक सेंस? आपने खुशी माता जी कुछ अंतर महसूस किया कि आप सुबह सुन रही हैं, शाम को सुन रही हैं, और पहले वह ऐसे बस थोड़ा जप किया और पढ़ने चली जाती हैं, तो उसमें अंतर नहीं महसूस कर रहे? हर व्यक्ति, अब बहुत उम्र भी तो नहीं है आपकी, इज इट नॉट? हर व्यक्ति अनुभव करता है। और एक अगर आप रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा लगे जैसे ब्रेकफास्ट होता है। जैसे ब्रेकफास्ट हमको पूरे दिन के लिए शक्ति देता है कि नहीं, फिर शाम को फिर हम लोग कुछ खाते हैं, पूरी रात तक के लिए ऐसे हो जाता है। दिस इज अ वंडरफुल फॉर्मूला, बहुत अच्छा है। और उदाहरण सब समझ सकते हैं। मोबाइल मोबाइल सुबह रात में चार्ज कर देते हैं, सुबह चार्ज रहता है, दिन भर काम आता है, दिन में डिस्चार्ज होता है, शाम को फिर आप चार्ज कर देते हैं, फिर काम आता है। और ये एकदम प्रत्यक्ष देखिएगा, जब हम सुबह नहीं सुनेंगे, एक बार आप सुनना शुरू कर दिए, सुबह नहीं सुनेंगे, तब लगेगा अरे खाली खाली लग रहा है, क्या हो गया, कुछ सुनने को नहीं मिला, ऐसा रहता है, बहुत कमी लगती। भगवान के विचारों के संग मॉर्निंग प्रोग्राम समाप्त करना बहुत अच्छा है। राजीव प्रभु वो कहाँ गए हमारे? शाह शाह क्या नाम है आपका? नाम क्या है? शिवम, हाँ सर, शिवम टू कहाँ है? उधर है तो मुझे पता है, उधर है, उसको लेके आइए इधर, उधर से इधर लाइए। ये एक बड़ी दिक्कत है, नए भक्तों को ट्रेनिंग देना, मतलब एनीवेज। मैंने एक पॉलिसी बना ली थी कि जो, छोड़िए। अनुक्तः समुच्चयेत, अर्थात जो समय नहीं बताया गया है उसके लिए च अक्षर का उपयोग किया गया है। संस्कृत देखिए वापस क्या बोली थी, शुरुआत में बोला था, प्रयतः कीर्तयेत प्रातः समवाय द्विजन्मनाम सायं च पुण्य श्लोक से ध्रुवस्य चरितम महत्। मतलब प्रातः सायं तो सुनना चाहिए, और मतलब अन्य समय मेरे तो सुनते ही रहना चाहिए। च शब्द में साया प्रातः तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया, और च से अनुक्त मतलब जो समय नहीं कहा गया है वह भी ग्रहण करना होगा। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जैसे आपने सुना था, एता च अंशः कला पुंसा। एता मतलब जिन अवतारों को हमने कहा सूत गोस्वामी, और च मतलब जिनको नहीं कहा वो सभी भगवान गर्भोदकशाय विष्णु या कारणोदकशाय विष्णु, किसी भी तीनों में से किसी विष्णु को बोल लीजिए, क्षीरोदकशाय विष्णु के अवतार। तो वहां पे भी च शब्द से जिनको नहीं कहा गया है उन सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे सुमधुर प्रभु और अन्य ब्रह्मचारी, तो जो लोग नाम नहीं रखा जा रहा, लेकिन और अन्य से कह करके सबको एक समूह में ले लिया जा रहा है। जैसे प्रातः, सायं, मध्यान्ह, दिन, रात्रि, हर समय ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन तथा उसका श्रवण करना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। लोग कभी कभी कहते हैं कथा धारण क्यों नहीं होती, कथा के तुरंत बाद ही तो हम प्रजल क्या कहते हैं, जगत कथा शुरू कर देते हैं। बस बस हो गया, 1 घंटा हमने सुन लिया, ये हमारा ड्यूटी पूरी। अब हम रियली वो बात करना चाहते हैं जो हमारे हृदय को बहुत, हाँ, निकट से प्रिय है। ये हमारे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे कि अगर आप बहुत अच्छी बात बोले, इफ यू आर ईगर टू हियर यू विल बी ईगर टू रिपीट। क्या ये चुपचाप बैठे यहां पर, अगर मंदिर में सुनना है तो वहां जाके सुनिए। सुबह सुबह डांट खाना चाहते हैं? तो क्या बात कर रहा था मैं?
हाँ, इफ वी आर ईगर टू हियर विल बी ईगर टू स्पीक। अगर हमारा श्रवण का आग्रह है तो हम श्रवण के लिए उत्साह होगा बोलने के लिए भी। क्या इस जगत में देखा है आपने होते हुए? लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद कितना बांचते हैं उसको। और हमारे संग दिक्कत क्या है, हम सुनते हैं, अगर आग्रह से सुनेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि आप एक पॉइंट जरूर बोलना चाहेंगे अपने मित्रों से या भक्तों से। अरे ये पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा। प्राय आप देखो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, महाराज जी ने ये बोला था, बड़ा अच्छा लगा, मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, ये बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी अभी मैंने बोला, महाराज जी ये बात बोले, कितनी अच्छी बात है। आप देखेंगे कृष्ण कथा जब हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें एक स्पार्किंग इफेक्ट होता है। कैन यू फील? आपके मन में वाह, स्पार्क से चलता है, और ये क्या बात है, वाह वाह, ऐसे करके। आप लोग नहीं ऐसे अनुभव करते? इट्स वेरी डायनेमिक, कितनी उत्साहवर्धन रहने वाली बात होती है। तो कह रहे हैं कि दिन भर ही करना चाहिए, प्रातः सायं सुनिए, सुबह और शाम सुनिए, और उसके बाद दिन में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए यथासंभव। ठीक है। ध्रुव महाराज के अद्भुत चरित्र को सुनकर लोग भक्त बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे वहां पे भी ध्रुव चरित्र में कहा गया कि जो ध्रुव चरित्र को सुनता है उसकी भक्ति में दृढ़ता होती है। दृढ़ समझ रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं, कभी इतनी करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन उसको श्रवण करते रहेंगे, उनके गुणों का स्मरण करते रहेंगे, कैसे एक टांग पे खड़े होकर भगवान का भजन किए, तो अपने हृदय में भी आता है ना कि इतना तो हमको नहीं करना है, हमको स्ट्रांगली भजन करना चाहिए। वो अपने आप ही आने लगता है। आप लोग ऐसा नहीं महसूस करते? छोटा बच्चा इतना जल्दी भगवान को प्राप्त किया, मैं कम से कम सुबह मंगल आरती में तो खड़ा हो जाऊं दोनों टांग पे। ठीक है, ये सब बातें हैं। देख सकते हैं, बहुत सुंदर फोटो यहाँ पे रखा गया है। ध्रुव महाराज किस प्रकार से एक टांग पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर रहे हैं। नारद जी ने किस प्रकार से ध्रुव महाराज को आशीर्वाद है, ये भी फोटो यहाँ पे रखी गई है। भगवान ने ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं पूरी की हैं। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। जो भी भौतिक चाहते थे वह भी, और जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे उसकी भी। ध्रुव लोक की तो वो इच्छा भी नहीं कर रहे थे। इच्छा क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं ध्रुव लोक क्या होता है। 5 साल का बच्चा क्या जानेगा? वाली पहले तो ध्रुव लोक उस समय ध्रुव लोक के नाम से जाना भी नहीं गया होगा क्योंकि ध्रुव तो अभी भगवान को प्राप्त नहीं किए थे। क्या धारणा कर सकते हैं कि वैकुंठ क्या है? इस प्रसंग से जीव के भगवान के साथ के संबंध को स्फुटित किया गया है। मतलब भगवान हर जीव से जो उनका भजन करता है, प्रेम करते हैं, और उसकी जो इच्छा है, जो इच्छा है, जो इच्छा नहीं, जो इच्छा है, वो सब पूर्ण करते हैं कालांतर में। कालांतर मतलब काल व्यतीत होगा, समय आने पर भगवान पूर्ण करते हैं। ध्रुव महाराज ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा। आप लोग कल्पना कर रहे हैं कि भगवत धाम प्राप्त होगा? नहीं। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम चलते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान के धाम को वापस जाएंगे। एक एक बातें कितनी सुंदर हैं। समवाय का अर्थ है समाज, संगति। क्यों महाराज ध्रुव के चरित्र को केवल द्विजों के समाज में ही कहना चाहिए, अन्य लोगों में नहीं? एक प्रश्न ये बनेगा। क्योंकि साधारण लोग ध्रुव महाराज के चरित्र को समझ ही नहीं सकते, वे महत्व ही नहीं देंगे। वैसे आप लोग का अनुभव होगा कि आपकी माता जी ने या नानी ने या दादी ने ध्रुव की चरित्र तो कम से कम सुनाया होगा, लेकिन उतना उनके पास क्षमता नहीं है कि वह उसकी। आपने क्लास 1 में ध्रुव का नाटक किया था, सत्य बात है, लेकिन इतना तत्व में तो नहीं जानते थे ना कि नारद जी किस प्रकार से शुद्ध भक्त हैं इत्यादि, और ने किस प्रकार से उनको मंत्र दिया, ये सबको ज्यादा नहीं पता रहता भक्त। महाराज कह रहे थे कि भाई जो भक्ति कर रहा है, जो यमराज जी के बारे में जान रहा है, नरक के बारे में जान रहा है, उसको तो अजामिल की कहानी समझ में आएगी ना। अब इसको यही हवा नहीं कि यमदूत क्या होता है, यमराज क्या होता है इत्यादि, तो क्या समझेगा बताइए? बहुत बहुत भक्त उस प्रकार से बोलते हैं। अभी कोई तो मुझे बोल रहे थे भक्त की, कोई व्यक्ति मर गया, फिर वो वापस जिंदा हुआ, और उसने बोला कि उसी व्यक्ति को देख के आया है यमलोक में, तो उसको विश्वास नहीं करने का। विश्वास अविश्वास की क्या बात है? क्या अविश्वास की बात है? लोग पाप कर रहे हैं तो यमलोक जा ही सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई की बात? तो कभी कभी भक्त भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अविश्वास की क्या बात है? शास्त्र प्रमाण है। तो जो व्यक्ति यमराज जी को नहीं जाने को, क्या अजामिल कहानी समझेगा? ध्रुव महाराज के बारे में व्यक्ति वही समझेगा जो साधना कर रहा है। ये महाराज कह रहे जो समझने की क्षमता, भाई फिजिक्स को ऐसे पढ़ लेगा बताइए? मैं अभी फिजिक्स की बातें करने लग जाऊं
G1 M1 M2 by R स्क्वायर और पता नहीं क्या, जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो क्या समझेगा। आप अभी इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताओगे, किसी को क्या समझ में आएगा। या MSc मैथमेटिक्स तो और हाई फाई हो जाता है, और उसमें डायग्राम बनना चालू हो जाता है, क्या समझेगा बताओ। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप MSc करने के लिए यूनिवर्सिटी में गए ना पढ़ने के लिए, घर में तो नहीं पढ़ रहे थे, वह एक समाज है, एक संगत है, योग्य व्यक्ति हैं, तब तो समझेंगे। और सब करने के साथ साथ हमें प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है उस समाज में। आज जैसे मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज करी कि मैंने कहा जूम पे आप लोग के जो कर्मी नाम है जिनका भगवान से संबंध नहीं, उसे चेंज कर दीजिए। तो सब लोग अपना नाम बता पूछने लगे, मेरा नाम बताइए। अरे ऐसा लग रहा है मैं दीक्षा दे रहा हूँ, आप सब मस्ती करने लगे, लेकिन अच्छा लगा। आकाश ने लिख दिया असीम कृष्ण, तो अच्छा है ना। असीम कृष्ण सक्सेना ही रखो, असीम कृष्ण दास ना भी रखो, मान लो असीम कृष्ण नाम सुनने से अच्छा लग रहा है ना। मुकुंद, मुकुंद प्रभु ने आज हमारा दर्शनार्थी का तो नाम मुख से निकल रहा है ना, मुकुंद। एक पिंकल उनका नाम था, उनका रख दिया तुलसी। अब अंतर देख रहे हैं ना, तुलसी बोलते ही तुलसी का स्मरण हो रहा है। हमने कहा आप लोग को देखता हूँ, आपका नाम भी लिखा हुआ देखता हूँ, तो अब नाम से भगवान का स्मरण होता है। एक राकेश जी, राम शरण, कितना सुंदर हो गया नाम। और हो सकता है कि जब दीक्षा होगी वही नाम कंटिन्यू भी हो जाए। राम शरण तो है, अब क्या चेंज करना है उसको। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भक्त की संगति में व्यक्ति को ये बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, भक्तों को आग्रह हो रहा था कि हमारा भी नाम भगवान के नाम पे होना चाहिए। और क्योंकि भौतिकतावादी लोगों की संगत में रहते हैं तो नाम क्या रखते हैं, टोमू, मोनू, वट एवर, ऐसे कैसे कुछ होता है। जैसे एक माता जी का नाम जूही नाम है उनका नाम, तो हमने कहा जानकी, कितना सुंदर लग रहा है ना नाम। नाम देख रहे हैं, ये सब नाम सुनने में ही बड़े प्रिय लगते हैं। प्रिय श्रवसी, कितना सुंदर नाम है ना। और इसमें क्या दिक्कत है, घर में दो चार नाम तो लोग रखते ही हैं, बाबू टाबू क्या क्या नाम रखते हैं, तो एक नाम रख लीजिए भगवान के नाम से। तो हम कम से कम हम तो उसी नाम से पुकारेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो हम खाली मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, जब समाज होता है तो उसके अनुरूप हमारी सफलता के मानदंड हो जाते हैं, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। तो भक्त लोग क्या कहते हैं, देखो भक्तों के समाज में क्या, देखो कितना जाप कर रहा है, देखो कितना भागवत अच्छे से पढ़ रहा है, तो फिर हम भी उसी प्रकार से चलेंगे। ये बात हम इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भक्तों के चरित्र, और तब हमारा हृदय जब शुद्ध होगा तब हम उसके महत्व को समझेंगे। हाँ, ध्रुव महाराज का चरित्र हमको पढ़ना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है। चैतन्य चरितामृत मान लो लिखा हुआ है कि हर अध्याय में लिखा है कि इसको पढ़ने वाले को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जो भक्तों के संग में आएंगे तब विश्वास होगा, हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और वो बातें समझ में आएंगी। और एक और बात ध्यान देना होगा कि जिसके हृदय में भक्ति है वह भगवान को समझ सकता है, क्योंकि भगवान अपना ज्ञान भक्त के हृदय में ही प्रकाशित करते हैं। ये समझ लीजिएगा बात को। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं समझ में आ रहा था, और जब वो भक्त बन गए तो भगवान की बात उनको समझ में आई। ऑल दो थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल केवल क्या कह सकते हैं, भाषा के ज्ञान से व्यक्ति नहीं समझ पाता। जैसे इंग्लिश सीख लेने से MSc नहीं कर लेगा मैथमेटिक्स में। इंग्लिश जानने मात्र से व्यक्ति मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता। यद्यपि MSc मैथमेटिक्स की पुस्तकें इंग्लिश में लिखी जाती हैं। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भक्त होने से ही भगवान की बात समझ में आएगी। ठीक, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान और भक्तों की महिमा को समझते हैं, उनके समाज में कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं हमको सबसे अधिक भक्तों के समाज में कथा करना अच्छा लगता है। आप लोग अपना अनुभव देखिएगा कि कहीं कहीं प्रीचिंग करने जाएं जहां लोग बिल्कुल सुनने के आग्रही नहीं है, आपके मुख से कुछ निकलेगा ही नहीं, ना उन्हें कुछ समझ आता है, ना वो कुछ सुनना चाहते हैं, तो क्या उनके सामने बोलेंगे। और ऐसे भक्त 4-5 भी इकट्ठे होकर कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी इस मामले में बड़े उत्साहित थे। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, आंख बंद करके प्रवचन दे रहे थे, देखा आंख खोली, देखा सारे लोग सो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, तो हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन महाप्रभु की कृपा से ही विस्तारित हो रहा है। फिर जब आंख खोली, देखा सारे लोग सो रहे हैं, तो फिर आंख बंद कर बोले ये सत्य है। कितने कृपालु हैं श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है कि पता नहीं, कोई बता रहा था कि एक महाराज जी अपने बारे में बता रहे थे कि इतने सेवा कर रहे थे तो थक गए थे कि क्लास देते देते नींद आ गई थी उनको।
अभी नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं कि उन्हीं के बारे में है, लेकिन ऐसे मैंने सुना था कि खुद ही बता रहे थे अपने प्रवचन में कि किसी और मतलब क्लास जगह अन्यत्र क्लास में बता रहे थे कि इतना सेवा कर रहे थे, इतना थक गए थे, क्लास देते देते नींद आ गई उनको। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में हम द्विज बनाते हैं, इसीलिए सब नियम है। क्यों भाई, ये सब क्या है? बाथरूम जाके, लैट्रिन बैटरिन जाके स्नान करना, 2 बार स्नान करना, मंगल आरती ले उठना, जप करना, ये तो बहुत तपस्या बता रहे हैं आप लोग। बाहर तो बहुत सस्ते में दीक्षा मिल रही है, आप लोग का रेट तो बहुत हाई है। लेकिन हम कहेंगे हम प्रोडक्ट में अंतर है प्रोडक्ट में अंतर है। समझ रहे, सारे नियम इसीलिए हैं कि ब्राह्मण के गुण आए, पवित्रता का गुण आए। महाराज जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति जो क्षत्रिय युद्ध से डर गया और जो ब्राह्मण नहाने से डर गया, वो दोनों नरक में जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए समझना चाहिए कि वैसे तो मैं समझता हूँ कि भक्तों को तो कोई इसमें कठिनाई नहीं होती होगी सुबह उठने में और नहाने में, लेकिन एक जमाने में होती थी कि नहीं। मुझे एक भक्त बोल रहे थे, आप ये भाई बाथरूम जा मतलब लैट्रिन जा करके स्नान करना, ये तो टू मच है। बाद में उनको खुद को ही आदत पड़ गई अपने आप, पता भी नहीं चलता कि गुण कहाँ से आ जाता है ना। स्नान करना है ऐसे लड्डू खाने जैसा, इज इट नॉट? और नहीं तो कितना आदमी सोचता है आज तो जाड़ा है, आज कैसे, आज कम से कम 2 घंटा तो 1.5 घंटा व्यक्ति विमर्शन करता है कि क्या आज स्नान करना चाहिए, क्या मुहूर्त ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से हरिनाम करने से सहज ब्राह्मणत्व के गुण आके स्नान नहीं करना ऐसे कैसे हो सकता है। वस्तुतः हम लोग जब सो जाते हैं दोपहर में, मान लो 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो गए, तो उसके बाद भी स्नान करना होता है। हे भगवान, ये आज की क्लास बहुत हैवी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब इस प्रकार से अगर जीवन बिताता है तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में देखेंगे पवित्रता आ जाती है। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये कठिन है, जरा ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि भारतीय कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। मैंने जानबूझ के वीडियो शेयर किया था वो, तो वहां से आपको प्रेरणा मिल जाएगी कितनी मेहनत कराते हैं। 33 घंटा पता नहीं क्या क्या कराते हैं, कूद आ रहे हैं, ये कर रहे हैं और टायर लेके घूम रहे हैं। तो भाई एक क्षत्रिय की ट्रेनिंग उसी तरह से होगी ना। कहीं नहीं, आइए आराम से होटल, और होटल में बैठ के खाइए वाइए, उसके बाद आप जब जब युद्ध होगा तब सीख लेंगे आप गोली चलाना। ये देख लेना चाहिए। एक छोटी सी योग्यता, एक समय कमांडो की योग्यता, मतलब छोटी कह लीजिए बड़ी कह लीजिए जो भी है, उसके लिए कितनी मेहनत परिश्रम करा रहे हैं, इज इट नॉट? तो भक्त बनने के लिए कितना परिश्रम की आवश्यकता है, और बहुत कम है, उस तरह से नहीं है। पता कठिन की चीज क्या है? भक्त जीवन में आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको नियमित करना है। एक भक्त हैं जो बता रहे थे, वो डॉक्टर है, वो 33 घंटा ना 72 आवर्स नॉन स्टॉप काम कर चुके हैं। 72 आवर्स। आप लोग भी ऐसे किए हैं क्या कभी? आपको नहीं करना पड़ता 72 आवर्स, लेकिन मंगल आरती में बहुत मिस हो जाता है। अभी उनको इतना काम नहीं करना। देखना कितना कठिन है। रजोगुण में कुछ कार्य बहुत लंबा करना लोग समर्थ हो जाते हैं, लेकिन मंगल आरती के लिए उठना रोज, ये कठिन होता है। ये हम केवल उनको दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग 16 घंटे भागवत पढ़िए, वैसे पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, आशीर्वाद दे रहा हूं, पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन आप 16 घंटे भागवत पढ़ेंगे फिर क्या मन में उल्लास होगा, है कि नहीं? हमें लोगों से प्रेरणा मिलनी चाहिए, भाई 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हम भी इस प्रकार से पढ़ें, जब करें, भक्ति करें, कितनी प्रगति हो जाएगी। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जैसे अन्य चीजों को करने के लोग तपस्या करते हैं, तो ब्राह्मण बनने के लिए, द्विज बनने के लिए भी तपस्या की आवश्यकता है। और आप कहोगे कि ब्राह्मण बनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अन्य लोगों के जीवन में घोर अंधकार है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, थोड़ा ध्यान दीजिए, दो रात को वापस चले जाइए 1947 में, जिसमें कितने युवा लोगों ने अपने जीवन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आहुति दी कि नहीं? उनका गुणगान करते हैं या गुणगान करते हैं, इज इट नॉट? और क्या हम लोग वाकई स्वतंत्र हुए? नहीं, तीनों गुणों से तो वैसे ही मुक्त नहीं हुए ना। तो कुछ लोगों तो कम से कम लगना चाहिए ना इस तरह से कि जो भगवान की सेवा में लगे, भगवान का ज्ञान समझें और दूसरों को बताएं। डज इट मेक सेंस? एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। बट खुश होते हैं आप ये सब सीख करके। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत करते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी। मैं देख रहा हूं कि लोग बिल्कुल अज्ञान में पड़े हुए हैं, उनको बताना जरूरी है। उसके लिए हमें खुद समझना चाहिए। तो इसलिए सारी तपस्याएं द्विज बनने के लिए आवश्यक हैं। जो कौन है द्विज? जो भगवान को प्रणाम करता है। तो आप लोग करते हैं?
उन्हें समझता है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, भगवान कौन है इतना समझ में आ गया, पिताजी का नाम तो मालूम चल गया ना, कृष्ण, इतना समझ में आ गया। वही वास्तव में द्विज है। द्विज बनाने के लिए अथवा द्वितीय जन्म के लिए पहला उपाय है कि मनुष्य को हरिनाम जप करने की शिक्षा दी जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बिल्कुल प्रमाणिक बात है, महाराज तो प्रमाणिक बोलते हैं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। अहो बत स्व पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये ते। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि जिसके जीव के अग्रभाग पे, मन नहीं केवल जीव के अग्रभाग पे भगवान का एक बार नाम उच्चारण हो रहा है, लेकिन अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है तुभ्यम शब्द से, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और चक्रवर्ती बात तो कहते हैं कि वह तो दीक्षा भी दे सकता है। लिखा है इसमें, आप देखिएगा, टीका 3.33.7, कई बार इसको मैं उद्धृत कर चुका हूं। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि तेपुस तपहा, उन्हें समझ लेना चाहिए नाम उच्चारण कर रहा है तो सारी तपस्या पिछले जन्म में कर ली। जुहवु, सारे यज्ञ कर लिए। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं कि नहीं, तपस्या करते हैं कि नहीं? शस्नु, पवित्र नदी में स्नान कर लिया है, सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया। आर्य, और आर्यों के लिए जो भी संस्कार आवश्यक है वो कर लिए हैं। ब्रह्मानुचु, क्या कह सकते, एक द्विवेदी तो, एक वेदी तो होता नहीं है, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, दो से दो वेद, तीन वेद और चतुर्वेद। इसमें कह रहे हैं ब्रह्मानुचुर, सारे वेदों को अनुचु बार बार पढ़ लिया है। क्यों? नाम गृणंती। अब देख रहे हैं कितनी शक्तिशाली ट्रेनिंग है ये। इसीलिए मैं जो आर्टिस्ट मेरे से कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके पीछे लगे रहता हूँ कि बड़ी गंभीरता से जपा कीजिए, स्पष्ट उच्चारण कीजिए। कई बार बोल चुका हूं कि ब्राह्मणों को एकदम स्पष्ट मंत्र बोलने चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं किसी की भी शादी में लसड़ फसड़ करके नहीं बोलते ब्राह्मण। मंगलम, ऐसा नहीं बोलते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। आगे पता नहीं है मुझे, कैसे पता होगा ऑब्वियसली, लेकिन व्हाटएवर। हम तो किसी की शादी में नहीं गए। ठीक है, तो इतना सुना है, वो आता होता है तो एकदम स्पष्ट बोलते हैं इस तरह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे जितना शुद्धिकरण होता है उससे किसी वस्तु से नहीं होता। और आप देखेंगे अपने आप ही शास्त्र समझ में आने लग जाएगा। शास्त्र कैसे समझ में आने लग गया? ब्रह्मणत्व डेवलप हो रहा है। नहाने की इच्छा क्यों होती है? रोज 6 महीने में एक बार नहीं, 6 दिन में एक बार नहीं, 2 टाइम तो समझता हूँ कि मतलब भक्त लोग नहाते हैं, बस आसान, और उसके बिना खराब लग रहा है। ये हृदय का शुद्धिकरण हुआ, इसलिए भागवत अच्छी नहीं लगती है। भागवत अच्छी लग रही है क्या मतलब? ये ब्रह्मणत्व तो आ रहा है। प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? धोती कुर्ता अच्छा लगता है रुद्र प्रभु की, जीन्स पैंट और ब्लैक चश्मा। धोती कुर्ता। आयुषी माता जी आपको क्या अच्छा लगता है? जीन्स पैंट? नहीं। आप समझ रहे हैं, सहज रूप से हम लोग वैदिक संस्कृति के प्रति आकर्षण डेवलप कर रहे हैं। गायों की बीच अच्छा लगता है कि नहीं? मैं समझता हूँ कुत्ता पालने की इच्छा तो नहीं होगी। और कुत्तों से हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सहज सतोगुण की वृत्ति हो रही है। इसी कारण से, ये किस कारण से? नाम जप के द्वारा, भागवत श्रवण के द्वारा। ये द्विज हमारा द्विजत्व है। और आप ये बात वापस भागवत में अगर आ जाएं तो आप देखिए कि सूत गोस्वामी जी पूर्णतः जन्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सारे ब्राह्मण समाज के सिरमौर शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि और अन्य ऋषि जो कि ब्राह्मण हैं, उन्होंने उच्च पद पे बिठाकर भागवत सुनी उससे। अब आप भागवत की महिमा समझ लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज से 5000 साल पहले की बात सोचिए। और उधर चले जाइए महाप्रभु की लीला में, तो अद्वैताचार्य जी का श्राद्ध खिलाना था और बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो उसमें सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी को रखा गया, क्योंकि वे निरपराधिक रूप से हरिनाम जप करते थे और कहते कि आपको भोजन करा करके मैं करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं। इसमें थोड़ी विनोद की बात है। एक वक्त बता रहे थे क्योंकि घर में कोई वैष्णव आए होंगे जो डोनेशन के लिए घूम रहे होंगे, आप पता नहीं कैसा वैष्णव है, लेकिन ठीक है, और वो चाय मांगे उनसे, है ना, और फिर जब पता नहीं उन्होंने चाय दी भी कैसे पता नहीं, तो मुझे चाय मांगेगा तभी मुझे संदेह हो जाएगा। फिर बोला, अरे तुम मुझे खिला करके 10,000 ब्राह्मणों का लाभ प्राप्त कर रहे हो और तुम ठीक से सेवा नहीं कर रहे हो।
मुझे हम वो भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी को अपराध तो नहीं हो गया? हमने कहा अपराध तो नहीं, पहले तो ये सोचे कि वैष्णव है तो चाय मांग रहा है। चाय मांगने वाला वैष्णव का थोड़ा सा मतलब हर्बल टी तो समझ में आता है, लेकिन जो ये तो बेसिक नियम है, इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है ना कि जो बेसिक नियम पालन नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि मुझे खिला के तुम 10,000 ब्राह्मणों खिलाने का लाभ प्राप्त कर रहे हो। तो देख लेना चाहिए कौन कितने स्टैंडिंग में है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन मैं खाली यहाँ बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना है? हरि नाम का जप उसे कराना है, सिखाना है कि भागवत धर्म का अनुशीलन कैसे करे। ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। समझ रहे हैं इस बात को? कुछ एक दो पॉइंट हम और पढ़ लेते हैं। या फिर प्रश्न ले लें, क्या करना चाहिए? वैसे भक्तों को आज भूख लग रही होगी, द्वादशी है। नहीं नहीं, बहुत लंबा है, बहुत, उसके बाद पूरा एक टॉपिक हो जाएगा। इतनी जल्दी 15 मिनट में से कुछ कर सकता हूँ, पढ़ लूँ। वैसे तो 15 मिनट के बाद ही प्रसादम आएगा जितना। ठीक, या प्रश्न ले लूँ? बताओ क्या करना चाहिए? प्रश्न ले लूँ? पसीना आ रहा है। ठीक है, हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद अगला कर लेंगे। प्रेम कृष्ण प्रभु हमारे रेफरी हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए बताइए प्लीज? नॉट से एनीथिंग, ये अच्छा लग रहा है, ये निष्पक्ष निर्दलीय रेफरी। ठीक है। अरे भैया कोई प्रश्न किया नहीं, कह रहे हैं प्रीचिंग करते टाइम जब लोग कुतर्क करते हैं तो फिर डिमोटिवेशन आ जाता है, इससे कैसे डील करना चाहिए? अच्छी प्रश्न है यार, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कुतर्कियों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। जिसको समझ में आता है वह संशय प्रस्तुत करेगा, लेकिन कुतर्क नहीं करेगा। उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रीचिंग कीजिए, इसका मतलब नहीं प्रीचिंग मत कीजिए, प्रीचिंग कीजिए, लेकिन जो लोग कुतर्क हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आगरा में प्रीचिंग करने जाता तो अच्छा प्रीचिंग हुआ, अच्छे भक्त बने। तो एक हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए, वो नए व्यक्ति आए थे और किसी और प्रमाणिक कोट एंड कोट संप्रदाय के थे वो, और मेरे बगल में बैठे। कुछ नहीं बात, उन्होंने कहा कि जहां आप पहुंचे वहां पहले ही पहुंच चुके। अच्छा, मैंने कहा मैं तो गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। मैंने मन में बोला, मैं कहा मैं तो गड्ढे में गिरा हूं, तो आप गड्ढे में गिरे हुए हैं। फिर मैं कुछ नहीं उनको बोला, हमने कहा इनको हाँ फिर पूड़ी खिलाई प्रसाद खिलाई। कहने का अर्थ ये है कि उसका कोई बहुत बड़ा बुरा कर्म है कि वो भगवान के बारे में नहीं समझ पा रहा, और कोई कारण नहीं है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि कोई भगवान को शरणागत नहीं है मतलब वो पापी है। तो उसके पापी व्यक्ति को ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप उसे भगवान का प्रसाद खिला दीजिए, बस। आगे जाके समझ में आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। बहुत लोग लेकिन ऐसे हैं जो एक बार भी सुनेंगे तुरंत पकड़ लानी, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैंने जिस दिन पहली बार सुना कृष्ण भावना की फिलॉसफी, भगवान पता नहीं क्या प्रेरणा दे रहे थे, ये सही है, देयर वाज नो डाउट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं भावना। बहुत से भक्तों की इस प्रकार की आती है, बड़े श्रद्धालु होते हैं, तो उनको प्रीचिंग करना चाहिए। इज इट नॉट? चाहे आप जीवन में किसी एक व्यक्ति को ही कर पाओ, तो अश्रद्धालुओं को प्रीचिंग करने का खास फायदा नहीं, प्रसाद खिला सकते हैं। नरक से कम कोई सजा नहीं है, असीम कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं। ठीक है, यदि हमारा टाइम जब हम लोगों के साथ प्रीचिंग पर्पस के लिए भागवतम पढ़ते हैं, परंतु हमें लेक्चर भी सुनना हो उसी टाइम पर, तो दोनों का टाइम क्लैश हो जाता है, क्या करें? अभी सुनिए, देखिए प्रचार करने से पहले थोड़ा श्रवण भी बहुत जरूरी है, तो अंटसंट प्रीचिंग भी हो जाती है। अरे तुम हरि नाम बोल नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो, नरक जाओगे, ऐसी प्रचार भी कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं होता है, जो सुन रहा है वह भी पवित्र हो रहा है। समझ रहे? प्रिय श्रवसी, आपकी सुनने से, कीर्तन सुनने से भी पवित्र होता है। हाँ, जब भी करना चाहिए, ये बोले कि जब भी कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अरे क्या ये पेटू की तरह खा रहे हो। अरे प्रसाद ग्रहण कर रहा है भाई, समझ, ये मत सोचे ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति हमारे आया, ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लड़का, कोई गलती नहीं, मंगल आरती जा रहा, सब कुछ कर रहा है, पता क्यों छोड़ दिया उसने आश्रम? यहाँ के ब्रह्मचारी बहुत प्रसाद खाते हैं, मैं भी ऐसा इंद्र तृप्ति में लग जाऊंगा, मैं बिगड़ जाऊंगा, इसे चला गया। देख रहे? अरे क्या प्रसाद खा रहे? तो 4 रोटी 6 रोटी खाने, वो भी ना खाएं। और जो बोला जाएगा मृदंग बजाओ, तो कहेंगे हमारे हाथ पे शक्ति नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मैं यहाँ कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि खाना है, सेवा करनी है ना, इधर प्रैक्टिकल सेवा प्रपात करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, ये बात।
तो प्रारंभिक अवस्था में आपको, और प्लस देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूं। जब मैं चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी की टीका पढ़ रहा हूँ, ये महाराज जी श्रवण करता हूँ, तो वही तो सब आप लोगों के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं अपने मन से बोलता ही रहता हूँ सब कुछ अपने मन से, मेरा ये रियलाइजेशन है, मेरा ये अनुभूति है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। आप समझ रहे ना? हम ये बाल प्रबोधिनी में ये पढ़ा, तो वो रीडिंग इज हियरिंग ओनली, इज इट नॉट? उसको पढ़ के नोट बना करके तो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी कैसे बोलते हैं जरा देखा, श्रीधर स्वामी ये बोलते हैं, चक्रवर्ती पाद ये बोलते हैं, यही तो कर रहे हैं वो। इस प्रकार से वो अलग नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है तो घर में सब मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं गीता पढ़ी, जाप करती और जब गुस्सा करती हूँ, बट मेरी इंटेंशन खराब नहीं है। ओके, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, आपको उत्तर बड़ा मजेदार है। देखिए, गुरु कृपा प्रभु, ये उत्तर आप सुने नहीं होंगे शायद, कुछ ही लोग सुने होंगे। गुरु कृपा प्रभु से ऐसे ही कोई व्यक्ति निराकारवाद के बारे में बहुत बोल रहा था, वो भी गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर उत्तर देने लगे, क्या नहीं भगवान निराकार नहीं। तो यही बोला, अरे तुम हरे कृष्णा करते हो, गुस्सा कर रहे हो? कहो देखो, अगर तुम ये पहले बोल देते बात कुछ समय पहले, तो मैं आपका मुंह तोड़ देता। मतलब इतना गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं मुंह तोड़ देता। मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ इसीलिए खाली गुस्सा हो रहा हूँ, वाचिक रूप से गुस्सा हो रहा हूँ। तो ये हमने प्रगति करी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दवा सिस्टम में जा रही है तो धीरे धीरे काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपका मान लीजिए 108 बुखार है, आपको मजाक क्यों बनाए, देखो 105 ही है, देखो देखो 105, अरे भाई 108 से 105 तो आया ना। ये कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए गया है, देखो देखो उसकी नाक के अंदर हल्का सा कचरा जमा हुआ है, अरे भाई तो पूरा देखो शरीर काफी साफ हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा शुभांगी माता जी, कि भक्त लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। अभी मुझे नाम, कर्मी नाम याद है तो इसलिए धीरे धीरे याद आता है कि कौन प्रश्न कर रहा है, लेकिन आप सब लोग जो मंगल आरती के लिए आते हैं, जब करके आते हैं, तो सब भक्त लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं ही करता हूँ, मैं तो करता ही हूँ, मेरा तो जब इसलिए अच्छा हो गया है, अप्रिशिएट करते करते ही 2 घंटा निकल जाता है। हाँ कितना अच्छा है, देखो जब करने आया, कितना अच्छा जब करने आया है, क्योंकि मुझे उसका भविष्य दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? तो मुझे तो महिमा पता चल रही शास्त्र से, मुझे पता चल रहा है वाह कितना सुंदर भविष्य हो जाएगा, कितना नाम जप कर रहा है, मंगल आरती आ रही है, कितना अच्छा हो जाएगा उसके लिए। तो जो आपकी भक्ति की सराहना कर सकते हैं वो उनके संग में रही। जैसे मान लीजिए मैंने कैलकुलस पढ़ते थे, अब मैंने अगर इंटीग्रेशन की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो मेरे पिताजी को सराहना करेंगे उसकी, या मेरी बहन करेगी फॉर एग्जाम्पल, जिनको उनको कैलकुलस कभी पढ़े नहीं, तो उसके लिए उनको दोष तो नहीं दे सकते ना। वो तो वही, दूसरा मेरा मित्र जो मेरे संग पढ़ रहा हो, अरे वाह यार क्या बात करी तुमने, इतना मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, करते थे कि नहीं, अरे यार क्या बात है। तो जो समझेगा उसको तो वो आपकी सराहना करेगा ना। यही तो महाराज बोल रहे हैं ना कि भक्त संगति में ही आपकी बात होगी, नहीं तो कहेंगे क्या ही लोग दिमाग खराब कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कह रहे थे रेफरी? हाँ बेस्ट उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ओके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेवा करते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपनी बुद्धि से ही चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। सिद्धि देने वाले कौन है? भगवान। असीम कृष्ण प्रभु का प्रश्न है, A pure devotee has no material desire, but Dhruv Maharaj has a material desire till he attained Lord. So was he a pure devotee? अच्छा, तो ये ध्रुव महाराज के प्रसंग प्रश्न किया जाना चाहिए। देखिए, वह शुद्ध भक्त शुरुआत में नहीं थे, लेकिन भगवान के अनुभव प्राप्त करके अपने आप शुद्ध हो गए। इसी जगह अन्यत्र चक्रवर्ती बात कहते हैं, कोई अशुद्ध भक्त है ही नहीं, वो भक्ति करता रहेगा, बस भक्तों के अनुगत्य में रहे, भक्तों के अनुगत्य में रहेगा, भक्ति करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो एक समय में सारी इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीव को सुख चाहिए, भगवान का सुख नहीं पता है तो वो बहुत ही चीजें मांगता है। जैसे जैसे भक्ति करके भगवान का सुख मिलता जाएगा, कुछ इसकी भौतिक अभिलाषा नहीं रहेगी। अभी भी आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी भौतिक हमारी आसक्ति समाप्त हो गई है। ठीक है ओके, मैं समझ गया था, मैं समझ गया। ठीक है, मेरे कहने पे आपने भगवान का अपना नाम चेंज किया, अच्छी बात है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। हाँ
ध्रुव लोक है। प्रश्न है कि क्या ध्रुव लोक ध्रुव महाराज की तपस्या के बाद बनाया, ये पहले से था? अब मुझे कुछ कुछ धूमिल से याद है कि पहले से ही वैकुंठ था, उसको भगवान ने दे दिया, और भगवान निर्माण भी कर सकते, दोनों संभव है भगवान के लिए, कोई संभव नहीं है। मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि ध्रुव लोक पहले से विद्यमान था, ध्रुव लोक मतलब वैकुंठ था और उसको भगवान ने दे दिया, उससे क्या दिक्कत है? जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं, मतलब टाइम पास जस्ट ऐसे पूछ रहे हैं। मतलब फ्लैट पहले से बना हो या बनाया गया हो, क्या दिक्कत है? रहने आप ये सोचते हो ना कि रहने को मिल रहा है, बस ठीक है, ठीक है, ओके। तो बहुत सेकंड बैच का इनिशिएशन कल होगा समझ रहे हैं? आज सब लोग पीछे लग गए, इस मेरा नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। अरे आपके माता पिता ने नाम नहीं बताया, मैं आपके माता पिता हूँ क्या? ठीक है, एनीवेज कल बताएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।